आज हम लोग फिर से एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने दो पर लिया था, टेम्परेचर और वाटर। वाटर की कुछ एक पार्ट रह गई थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। वो था हमारा क्या, साल्ट का कंसंट्रेशन। मीन्स का कि एक टर्म यूज करते हैं हम लोग क्या, सैलिनिटी, साल्ट का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हर एक वाटर में साल्ट का कंसंट्रेशन होता है। जैसे आप लोगों ने किसी एड में देखा हुआ है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, पूछते हैं ना, तो उसी तरीके से आपको क्या है कि वाटर में भी साल्ट का कंसंट्रेशन होता है। ठीक, लैंड वाटर में आपकी जो कंसंट्रेशन है साल्ट की, वो आपका लेस देन 5% है। ठीक है, लेस देन 5%। सी या फिर जो आपका ओशियन वाटर है, सी या फिर ओशियन वाटर, इस सी और या ओशियन वाटर में जो आपका साल्ट का कंसंट्रेशन है वो आपका 30 to 35% है। ठीक है, उसमें आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपके कौन है, मेराइन एनिमल्स, बहुत सारे होते हैं वो आपके उसमें मेराइन एनिमल्स में। ठीक है, फिर थर्ड है आपका हाइपरसेलिन लेगून्स। इसमें जो साल्ट का कंसंट्रेशन है वो आपका मोर देन 100% है। उसमें कुछ सर्टेन बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया है जो उस हाईली कंसंट्रेटेड मीन साल्ट कंसंट्रेटेड वाटर में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, कॉल्ड हेलोफेंस। कहने का मतलब ये है कि जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे तो कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे कि जो आपके 100 डिग्री सेल्सियस हुई जिनकी प्रेजेंस थी। यहां भी जिसमें 100% से ज्यादा, जिस भी वाटर में 100% से ज्यादा साल्ट कंसंट्रेशन होगी, वहां भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे। वेदर की वो बैक्टीरिया है या कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो कोई मैटर नहीं है। मैटर क्या है आपका कि कोई ना कोई तो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि दो टर्म है आपके, यूडी हेलाइन और एस्टिनो हेलाइन। ये टर्म हमारा टेम्परेचर के भी रिस्पेक्ट में था, यूडी हेलाइन और एस्टिनो हेलाइन। वहां पे क्या था आपका, यूडी थर्मल और एस्टिनो थर्मल, लेकिन यहाँ पे हेलाइन है। ठीक है, देखिए मीन्स का यूडी हेलाइन एनिमल्स आपका वो है जो टॉलरेट करते हैं आपका क्या, हाई रेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। मीन्स क्या कि उसमें क्या था कि हाई जो आपका वाइड रेंज है आपका टेम्परेचर का, उसको टॉलरेट कर लेते। इसमें हाई जो आपका रेंज है सैलिनिटी का, साल्ट का कंसंट्रेशन का, उसको टॉलरेट करते हैं। मीन्स माइग्रेटरी फिश। कहने का मतलब क्या आपका कि कोई फ्रेश वाटर से आपका मेराइन वाटर में जाते हैं और कोई मेराइन वाटर से जाते हैं आपके फ्रेश वाटर में। किस लिए, फॉर लेइंग देयर एग्स। ठीक है, इसलिए मैंने यहां लिखा था माइग्रेटरी फिशेस, कि जो माइग्रेट करते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ सम स्पेशल वर्क, जैसे कि एग को अपने लेग करने के लिए। इट्स कॉल्ड अ यूडी हेलाइन। स्टिनो हेलाइन का मीन्स क्या कि आपका जो नैरो रेंज का है, नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी, मीन्स की एकदम बिल्कुल थोड़ा सा ही, मीन्स का जो फ्रेश वाटर फिशेस हो गया या फिर आपका मेराइन फिशेस हो गया। ठीक है, इनमें ज्यादा सैलिनिटी को मीन्स टॉलरेट करने की कैपेसिटी नहीं होती है, लाइक वाइज ना टर्म ऑफ अ टेम्परेचर। ठीक, क्लियर। ये था आपका जो हमारा वाटर का थोड़ा सा पॉइंट बच गया था उसके रिगार्डिंग। अब आते हैं हम बात करते हैं लाइट के रिगार्डिंग। जो हमारा थर्ड है वो क्या है आपका, लाइट है। देखिए जिस तरीके से वाटर एक रॉ मटेरियल था फोटोसिंथेसिस के लिए, किसके लिए, प्लांट के लिए, लाइट भी उसी तरीके से एक आपका एसेंशियल है, हम सब के लिए है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्योंकि अगर दिन नहीं होगा तो फिर जो हमारा लाइट नहीं आएगा और डार्कनेस रहेगी तो हम लोग बहुत सारे वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। लाइक वाइज सेम क्या है, प्लांट्स के लिए रिगार्डिंग भी है। ठीक, क्योंकि ऐसा है कि अगर लाइट अंधेरा है तो हम लोग जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको यूज करके हम लोग उस लाइट में अपना वर्क कर सकते हैं, बट ऐसा कंडीशन आपके प्लांट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। इसलिए जो नेचुरल लाइट है उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने लिखा पहला पॉइंट पे आपको कि एसेंशियल फॉर प्लांट डायरेक्टली बिकॉज। अब ये बिकॉज दो पर्पस है, एक उनका फोटोसिंथेसिस, क्योंकि अगर वाटर चाहिए और वाटर मीन्स और मिनरल्स चाहिए जो कि उनको सॉइल से मिल रहा, तो उनको लाइट भी चाहिए, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस का पर्पस प्रोसेस करने के लिए, तभी तो वो फूड बना पाएंगे। दूसरा कि O2 का ब्रीदिंग। कहने का मतलब क्या कि O2 जो ऑक्सीजन, जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि जब आपका वाटर उन तक पहुंचेगा तो उनका स्टोमाटा जो ओपन और क्लोज होगा तो उसके थ्रू क्या होता है आपका कि गैस का भी एक्सचेंज होता है। मीन्स की प्लांट यूज टू टेक द CO2 एंड रिलीज O2 फॉर हुम, फॉर अस, फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल, उसके पर्पज से। क्लियर, ठीक है। अब आते हैं, देखिए
जो ड्यूरेशन होता है लाइट का वो क्वाइट इंपॉर्टेंट है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे वो प्लांट के रिगार्डिंग हो चाहे वो एनिमल्स के रिगार्डिंग हो। तो लाइट्स का ड्यूरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आप देखिए जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट है उसको हम लोग कहते हैं फोटो पीरियड। फोटो मीन्स लाइट और उसका एक पीरियड। ये इंपॉर्टेंट होता है फ्लावरिंग के लिए भी और एग लेइंग के लिए। फ्लावरिंग का जब टर्म आएगा तब का प्लांट्स में होगा। एक जो फोटोसिंथेसिस तो होती है, कहने का मतलब का ये कि जिस जो लाइट का जो जितना ड्यूरेशन है उसके रिगार्डिंग क्या है कि बहुत सारा फूल ऐसे देखते हो कि जब सूरज निकलता है तो वो फूल खिलते हैं, जैसे ही सूरज ढलने लगता है तो फूल धीरे करके वो मुरझाने लग जाते हैं। तो वो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपका उसका सॉरी फोटो पीरियड मीन्स जो लाइट का जो ड्यूरेशन है वो उसका फ्लावरिंग किसी भी प्लांट्स का उस पर डिपेंड कर रहा है। पोल्ट्री कलर मीन्स एग लेइंग का, जो आप लोग जो बर्ड्स हैं जो वो एग ले करते हैं उसमें भी क्वाइट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे चलो प्लांट्स का तो समझ में आ रहा है कि उनको लाइट मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे तब उनका फ्लावरिंग होगा। बट ऐसा क्या हो जाना है कि आपका इसमें एनिमल्स के केस में ये बहुत ही नेसेसरी है। तो एनिमल्स यूज करते हैं उसको अपने अकॉर्डिंग मीन्स अपने जो उनका नीड है, उनका जैसा उनका बिहेवियर है उनका उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या है आपका कि देखिए दो है, एक है आपका क्या ड्यूरेनल और आपका नॉक्टर्नल। ड्यूरेनल का मतलब क्या है कि जब उनको लाइट के प्रेजेंस में उनका अपना कोई भी फंक्शन कोई भी बिहेवियर को उनका अपना फंक्शन करना होता है। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड ड्यूरेनल है ना। और नॉक्टर्नल का मतलब क्या हुआ आपका? नॉक्टर्नल का मतलब कि ये कि जो नाइट मीन्स या कि जो एब्सेंस ऑफ लाइट में, आप लोग काफी समझ आ रहा है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो एब्सेंस ऑफ लाइट में जो उनका अपना फंक्शन परफॉर्म करने का है, ठीक है, वो आपका उस समय करेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि नॉक्टर्नल का मतलब आपका क्या हो गया? इन एब्सेंस ऑफ लाइट एनिमल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस। ठीक है, और ड्यूरेनल का मतलब क्या हुआ आपका कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एनिमल परफॉर्म देयर फंक्शन। ठीक है, परफॉर्म देयर फंक्शन, इट्स कॉल्ड अ डायurnal। एंड जो आपका एब्सेंस होगा वो क्या होगा? नॉक्टर्नल। डायurnal और नॉक्टर्नल, क्लियर है? एक अपने पास और जो फोर्थ आपका पॉइंट है उसको भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, फोर्थ हमारा क्या है? सॉइल है। मैंने आपको 4 दिया था ना, तो उसमें हमारा फोर्थ क्या होगा? सॉइल होगा। फोर्थ फैक्टर है वो है हमारा सॉइल। सॉइल को हम लोग एडेफिक फैक्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, क्योंकि सॉइल में हम लोग मेनली 3 चीज ढूंढते हैं। सॉइल, वाटर, क्योंकि अगर वाटर नहीं होगा सॉइल में तो फिर वो प्लांट तक कैसे जाएगा और क्या जाएगा? दूसरा एयर। एयर मीन्स व्हाट कि वाटर किसी कंपोजिशन में है आपका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मीन्स एयर। और पार्टिकल्स का जो साइज है वो कितना है, वो सारा कुछ इस पर डिपेंड करता है। ठीक, तो जब ये 3 चीज मिलेंगे तब जाकर करके आपका एक कह सकते हैं आप ये कि सॉइल का एक बेटर आपका एक्सप्लेनेशन मीन्स इडेफिक फैक्टर को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको उसमें से 2 एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। एक आपका सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल मीन्स क्या? जिसको हम लोग रेत कहते हैं उस तरीके से क्वाइट, ठीक है ना। तो उसका साइज जो है सो क्या है? लार्ज होती है। और साइज उसका लार्ज होगा तो किसी बड़े अगर कोई चीज आपके पास तो उसमें ज्यादा एयर आने का चांसेस होता है। ज्यादा एयर रहने का मतलब मीन्स एयर का एग्जिस्टेंस की कैपेसिटी कहने का मतलब ज्यादा हो सकता है। तो आपका यहाँ पे क्या है कि एयर क्वालिटी उसमें जो होगी क्या होगी? गुड होगी। बट वाटर होल्डिंग की जो कैपेसिटी होती है वो पुअर होती है। क्यों? क्योंकि जो आपका अवेलेबल जो होता है प्लांट के पास वाटर वो कैपिलरी वाटर होता है। और कैपिलरी वाटर का मैंने बोला प्रेजेंस की जो आपका स्मॉल साइज होगा तो उस पार्टिकल्स का जो 2 पार्टिकल्स के बीच में जो आपका होल्डिंग होता है वाटर, वो वाटर जो है सो आपका प्लांट्स तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका कि चूंकि आपका साइज इसका लार्ज है, ठीक,
साइज इसका आपका लार्ज है, तो उसके हिसाब से क्या है कि जो वाटर का जो होल्ड का जो कैपेसिटी है वो, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ होल्डिंग की, नॉट एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी की, उसको रोक के रखने की, वो बहुत ही कम होती है। अब बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, क्ले या फिर सिल्ट की। तो क्ले या फिर जो सिल्ट होता है वो आपका क्या है, सिल्ट खास करके आपको बहुत ही फाइन पार्टिकल्स मीन एकदम छोटा सा पार्टिकल्स होता है सॉइल में, सॉइल का, क्ले सिल्टी सॉइल का। उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी गुड होती है, लेकिन एयर क्वालिटी क्या होती है उसकी, पुअर होती है, मीन्स एयर उसमें कम प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो जब पार्टिकल्स की बात करेंगे हम साइज की, तो पहला आएगा सिल्ट, फिर आएगा आपका क्ले, तीसरा आएगा आपका फाइन सैंड, चौथा आपका कोर्स सैंड, और पांचवा आपका ग्रेवल। ये आपका सीक्वेंस है। और ऐसा आपके पार्टिकल साइज में यहां से नीट में कोई क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इस पोर्शन को आप लोग थोड़ा, इस क्वेश्चन यहां से आपका आ जाता है, इसलिए इसको थोड़ा आप लोग ध्यान रखेंगे इस बातों को। ठीक है, मीन्स कि जिस भी आपका साइज छोटा होगा, फाइन पार्टिकल्स होंगे, उसमें आपकी वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि होल्डिंग का जो उसमें जो वाटर होल्ड होगा वो आपका कैपिलरी वाटर होगा, और वही वाटर प्लांट्स को रिक्वायर्ड होती है, वही वाटर अवेलेबल होती है प्लांट्स के लिए। इसलिए हम लोग कहते हैं क्या कि वाटर जो क्ले या फिर सिल्ट सॉइल है वो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अब देखिए सॉइल में क्या है, पीएच भी है। पीएच भी बहुत जरूरी होता है कि एक आइडियल जो पीएच है वो आपका 5.5 टू 6.5 मीन्स कि क्वाइट एसिडिक। ज्यादा बेसिक होगा तो फिर वो जो आपके मिनरल्स वगैरह वाटर में जो मिनरल्स वगैरह हैं वो आपका प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे। अब मिनरल्स भी आपके जो सॉइल है, तो सॉइल में आपके मिनरल्स हैं, वाटर भी है, दोनों ट्रांसफर होते हैं प्लांट के। तो मिनरल्स आपके दो तरह से प्रेजेंस होते हैं, एक आपका होता है पीडोजेनेसिस और आपका ह्यूमिफिकेशन। पीडोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, आपका वेदरिंग ऑफ रॉक, तो वो दो तरह से हो सकते हैं। एक आपका फिजिकली का मतलब क्या है कि हम लोग जब उसको किसी भी तरीके से बॉम्बार्डिंग तरीके से अगर हम लोग रॉक को तोड़ते हैं, ठीक, और उसके बाद क्या है कि स्लोली, चूंकि रॉक से ही आपका सॉइल का फॉर्मेशन होता है, और इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। कन्वर्जन ऑफ अ रॉक इनटू अ सॉइल इज अ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, तो या तो वो फिजिकली बाय अ बॉम्बार्डिंग प्रोसेस, या फिर किसी और तरीके से, तो हम लोग ब्रेक करेंगे रॉक्स को बाय किसी भी मीन्स से। दूसरा केमिकल से। केमिकल का मीन्स क्या कि जो आपका एसिड रेन हो रही है, आजकल ज्यादा पॉल्यूशन है और जो आपका एसिड रेन हो रहा है उससे, या तीसरा बायोलॉजिकल मीन्स की ठंडर आती है फिर उसमें क्रैक्स हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उसके वजह से, तो उसमें क्या है आपका कि जो आपके डिकम्पोज मीन्स सेडिमेंट हो जाते हैं उसके उसमें क्रैक्स में, और धीरे धीरे करके क्या होते हैं वो आपका एक प्रोसेस के बाद आपका चेंज होने लग जाते हैं किसमें, सॉइल में। ठीक, दूसरा आपका ह्यूमिफिकेशन है। ह्यूमिफिकेशन का मतलब क्या हुआ आपका कि ह्यूमस सुना होगा आपने, जो ऑर्गेनिक मटेरियल स्लोली डिकम्पोज करते हैं भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स क्या कि जो आपका बैक्टीरिया होता है उनके थ्रू वो क्या होते हैं आपका, उनके डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्लोली हो करके वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके, वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम लोगों ने 4 एबायोटिक फैक्टर को पढ़ा, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉल्ट। हम लोग अब नेक्स्ट आगे भी इसको कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, तब तक यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।